शुरुआती में हम लोग पढ़ रहे थे नोमेरिकल के अगले कड़ी में हम लोग को नोमेरिकल बनाना था किससे, ग्राफ से। तो ग्राफ को अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद ग्राफ से नोमेरिकल बनाएंगे। तो ग्राफ के बारे में जो बेसिक कुछ बातें हैं उसको पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बताया गया है चाल और समय का ग्राफ। चाल और समय के ग्राफ से कौन सी चीज़ ज्ञात की जा सकती है, दूरी। चाल और समय के ग्राफ से दूरी ज्ञात होगी। आपको कभी कभी एक ग्राफ बना करके दे दिया जाएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर ग्राफ है, ये ऊपर में दर्शा रहा है चाल को, चाल मीटर प्रति सेकंड में दर्शाएगा, और नीचे क्या दिया है, समय। समय दर्शाया जाएगा क्या चीज़ में, सेकंड में। यहाँ पर रहेगा 1 2 3 4 5, ऊपर रहेगा 1 2 3 4, यहाँ पर संख्या लिख देगा 1 2 3 4 5, और ऊपर में लिख देगा 4 8 12 16। इसमें कहीं से एक ग्राफ खींच करके मान लीजिए इस तरह से दे दिया जाएगा, 3 तक मिला दिया है। अब इससे कहेगा क्या कि दूरी ज्ञात करें 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। ये ग्राफ देख करके हम लोग क्या समझेंगे कि कोई वस्तु 12 मीटर प्रति सेकंड, 12 से है ना, 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो 1 2 3 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। ऊपर में क्या दिया है, चाल, और नीचे में क्या है, समय। और यहाँ किस पॉइंट से लिया गया है, 12, यह मीटर प्रति सेकंड है, तो 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कितने सेकंड में, 3 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी, तो 12 तिहाई 36 मीटर हो गया। तो इस तरह से ग्राफ रहेगा चाल और समय। चाल और समय के ग्राफ रहेगा, तो चाल और समय के ग्राफ से क्या ज्ञात होगा, दूरी। और दूसरे नोट को देखेंगे वेग समय ग्राफ से। देखिए दूरी को हम लोग विस्थापन के रूप में जाने थे, चाल को वेग के रूप में जाने थे, लेकिन बताए थे चाल और वेग में क्या अंतर है। अंतर बताइए, याद है? हाँ, चाल में दिशा नहीं होती है, वेग में दिशा, दूरी में दिशा नहीं होती है, विस्थापन में दिशा होती है। तो यहाँ से वेग से चाल के जगह क्या हो गया, वेग। तो वेग समय ग्राफ से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी, विस्थापन। वेग समय ग्राफ से विस्थापन प्राप्त होगा, चाल समय ग्राफ से दूरी प्राप्त होगा। 2 बिंदु देखे। तीसरा में देख रहे हैं हम लोग क्या, वेग समय ग्राफ के। देखिए वेग समय से पता चला विस्थापन, वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल से क्या चीज ज्ञात होगा, दूरी ज्ञात होगा। वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल से क्या चीज ज्ञात होगा, दूरी। कैसे, अभी हम लोग बताए दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी ज्ञात किए। अब यहाँ पर इसी ग्राफ को देखिए, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम सब जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 का 1/2 गुने आधार, यहाँ से यहाँ तक कितना लेंगे, 3 गुने ऊंचाई। ऊंचाई कितना हो गया, 12। 2 से कई बार में 6 18। और ध्यान देंगे यहाँ पर 18 मीटर इसका क्या आया, क्षेत्रफल आया। क्या चीज आया, क्षेत्रफल। एक बात यह देखिए कि इस क्षेत्रफल को निकालने में ई चाल और ई समय, चाल और ए समय दोनों का क्या किया गया, चाल और समय का गुना किया गया। नीचे आधार लिए और इसको ऊंचाई के रूप में देखे, इसको आधार के रूप में देखे और इसको ऊंचाई के रूप में देखे। आधार के रूप में क्या देखे, समय, और चाल को किस रूप में देखे, ऊंचाई में। तो देखिए चाल गुने समय से हम बताए कि चाल और समय से दूरी ज्ञात होगी। तो चाल गुना समय यहाँ भी तो लग गया, यहाँ भी तो लग गया 3 गुने 12। चाल गुने समय यहाँ भी लगा ना। अच्छा इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना x गुना y होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, चाल गुने समय हुआ। तो चाल क्या था, चाल x और समय y। तो
त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में भी हम लोग क्या किए, चाल गुना समय किए। तो चाल और समय के गुणनफल से क्षेत्रफल ज्ञात हुआ और उसके क्षेत्रफल से भी क्या ज्ञात होगा, दूरी। वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल से क्या चीज ज्ञात होगा, दूरी ज्ञात होगा। वेग समय ग्राफ के ढाल से क्या ज्ञात होगा, त्वरण। त्वरण किससे ज्ञात होता है, वेग समय ग्राफ के ढाल से। आपको त्वरण के लिए बता दें, त्वरण को समझेंगे। देखिए त्वरण क्या होती है, ये इसी ग्राफ में बता देते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ से मान लीजिए कि हम यहाँ से ढाल को ले आए, यहाँ पर ये ढाल बना दिए, क्या निकल के आ गया, ये ढाल। ये क्या चीज को दर्शा रहा है, वेग को, और ये दर्शा रहा है समय को। ऊपर वाला दर्शा रहा है वेग को और नीचे वाला दर्शा रहा है समय को। तब वेग समय ग्राफ हो गया। यह ग्राफ क्या चीज का हो गया, वेग समय ग्राफ का। अब यहाँ से जब यह आया तो क्या हुआ है, इसका ढाल गिरते आया है। वेग इसका कमते आया कि वेग बढ़ते आया, वेग कमते आया। स्टार्टिंग में वेग था 10 मीटर प्रति सेकेंड, यह घटते घटते ये ग्राफ नीचे आ रहा है, तो घटते घटते नीचे ना आ गया, जीरो के बराबर आ गया ना। हम क्या बता रहे हैं, इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग उसका कमते आ रहा है। हाँ, यहाँ से हम बना दे, देख ध्यान दीजिए, यहाँ से इसको ऊपर की तरफ खींचे ना तो क्या होगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड से यहाँ इस बिंदु के सामने आ गया तो 6 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इस बिंदु पर आ गया तो यहाँ से इस सामने आ गया, मतलब 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसके सामने चला गया तो 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसका वेग बता रहा है कि वेग बढ़ते जा रहा है। और इस ग्राफ का भी 10 मीटर से आ गया 8 मीटर, इस सामने आ गया 6 मीटर, इसके सामने आ गया 4 मीटर, इसके सामने आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड, और इसके सामने आ गया 0 मीटर प्रति सेकेंड। तब वेग इसका घटते ना रहा है, तब वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। प्रत्येक समय के साथ इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ पर जो त्वरण उत्पन्न हुआ, मंदक त्वरण उत्पन्न हुआ। वेग घटते गया ना, तो जो त्वरण इस ग्राफ से जो त्वरण उत्पन्न हुआ, ये मंदक त्वरण, और इस ग्राफ से जो त्वरण उत्पन्न होगा, यह होगा तीव्र त्वरण। तो इस त्वरण से देखिए, यहाँ पर हम बताएं, वेग समय ग्राफ की ढाल से क्या चीज प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है। और त्वरण हम लोग कैसे निकालते हैं, त्वरण निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर एंगल बनाएंगे थीटा का, तब हम लोग यूज करेंगे त्वरण ज्ञात करने के लिए क्या, टैन थीटा का। किसका, टैन थीटा का। टैन थीटा में ये लंब होता है और ये वाला आधार होता है। ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार होगा। वेग जो दिया है ना उलंब, और नीचे जो दिया है ना चाल, सॉरी चाल नहीं, समय, ये हो जाएगा क्या चीज, आधार। तो इस ग्राफ के लिए हम लोग यदि त्वरण ज्ञात करना चाहेंगे तो त्वरण के लिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में क्या ले लेंगे, टैन थीटा। और टैन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटा, तो ये लंब हो जाएगा ना। तो इसका वैल्यू बताइए कहाँ से है, 10 से 10। अब बटा के नीचे आधार तो नीचे वाला हो जाएगा, कै 6, 10/6 कटेगा, 2 तिहाई 2 पचे कितना आ गया, 5/3। भाग करेंगे 5/3 तो भाग करेंगे ना, तो कई बार मिलेगा, 3 एकम 3, घट के आएगा 2, दशमलव जाएगा, 2 पर 0 20, 3 छक्का 18, फिर आएगा 2 0, 3 छक्का 18, इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग क्या ज्ञात करके अभी देख लिए, वेग समय ग्राफ से, वेग समय ग्राफ के ढाल से ज्ञात होता है क्या चीज, त्वरण। वेग समय ग्राफ के ढाल से ज्ञात होता है त्वरण। वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल से ज्ञात होता है दूरी। पूरा के क्षेत्रफल से ज्ञात होता है दूरी, और ढाल से ज्ञात होता है त्वरण। तो दो राशि हम लोग यहाँ से, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, यह दोनों, और इसी दोनों पर बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाने के लिए मिलेगा। अब जो न्यूमेरिकल बनाने के लिए मिलेगा उसमें महत्वपूर्ण सूत्र लगाना होगा समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। इसी में भिन्न भिन्न प्रकार के ग्राफ बनेगा। आपको अभी ग्राफ बना करके बताते हैं, क्वेश्चन उससे बनाना पड़ेगा, उसमें आयत भी आ जाएगा। जब आयत आ जाए तो आयत के क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुने, और क्षेत्रफल से कौन सी राशि प्राप्त होगी, दूरी। जब इस तरह के ग्राफ आपको बना दिया जाए कि उस ग्राफ में आयत का निर्माण हो,
और तब कहे कि दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? आयत के क्षेत्रफल निकाल करके। क्लियर है? आगे इसी चित्र में आ जाएगा आपको समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज आ जाएगा तो इससे हम लोग दूरी ज्ञात करेंगे, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल से ही हम लोग को दूरी प्राप्त होगा। वेग समय ग्राफ के ढाल ज्ञात करेंगे तो ढाल से हम लोग को त्वरण प्राप्त होगा। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज की आकृति कैसे बनती है? इस तरह से बनती है, इस तरह से बनती है समलंब चतुर्भुज। मतलब दो भुजाएं समान होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, और दो भुजाएं असमांतर होती है। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से ज्ञात करते हैं क्या? ऊंचाई। क्या चीज़ ज्ञात कर लेते हैं? ऊंचाई। इस समांतर भुजाएं और ये दोनों असमांतर भुजाएं, इसमें से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? ऊंचाई। हाँ, यह भी आकृति हो, कभी कभी आपको इस तरह से आकृति बना के दे देगा। समलंब चतुर्भुज के एक साइड दो समांतर भुजा हो गया, असमांतर हो गया, यह हो गया ऊंचाई। तो इस तरह से हम लोग समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से भी हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? दूरी। तो आपको ग्राफ जो टॉपिक था, इस टॉपिक से जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना होगा उसके लिए इतना बेसिक पॉइंट बताया गया। पहले इसको नोट करिए फिर बताते हैं। क्वेश्चन है, आपके सामने एक ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ के माध्यम से क्वेश्चन पूछा है क्या? दूरी ज्ञात करें। छड़ी लावा होने से बंद करा। अच्छा ले आवा। के सामने एक ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ में ऊपर की डाटा को हम लोग देख रहे हैं। क्या चीज़ दिया है? वेग मीटर प्रति सेकंड में, और नीचे दिया है समय सेकंड में। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दिए गए ग्राफ से दूरी ज्ञात करें और त्वरण ज्ञात करें। दोनों चीज़ पूछा है, दूरी और त्वरण। तो सबसे पहले आपको हम बताए हैं दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा? दूरी बराबर चाल गुने समय या वेग गुने समय। तो हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर कितना के वेग से है? 15 गुना समय कितना देर में? 8। तो 15 × 120 मीटर दूरी ज्ञात हो गया। अब क्या निकालना था? त्वरण। तो त्वरण के लिए आपको हम बताए हैं कि tan थीटा का प्रयोग करना पड़ेगा। tan थीटा का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ थीटा जब कोण बन रहा है तो tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B, लंब बटा आधार। तो बताइए, लंब में यह जाएगा और आधार में यह जाएगा, तो लंब में कितना लेना पड़ेगा? tan थीटा 15/8। दशमलव में चेंज करेंगे 15 और 8 को भाग करेंगे, कितना होगा? 1.87 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह त्वरण हो गया और यह दूरी हो गया। दिए गए ग्राफ से त्वरण और दूरी का मान ज्ञात करना था, दोनों निकल गया। दिया है चित्र में, दिए गए चित्र से क्या चीज़ ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है और त्वरण ज्ञात करना है। तो दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे, वेग और समय के गुना कर लेंगे। तो दूरी बराबर हो जाएगा क्या चीज़? दूरी बराबर हो जाएगा, वेग में कितना गेल है? 9, और समय में लगभग किसके सामने तक है? 8 तक। तो हो गया क्या? 9 गुना 8 बोले तो 72 मीटर दूरी ज्ञात हो गया। अब त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण आपको हम बताए हैं कि वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा। यहाँ पर वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, त्वरण का मान 0 हो जाएगा। वेग में कोई परिवर्तन है? 9 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना शुरू किया, एक समान वेग से चलते ही रह गया। ना वेग में कभी चढ़ाव हुआ ना उतराव हुआ, ना ऊपर गया ना नीचे गया। वेग में कोई परिवर्तन ही नजर नहीं आ रहा है, त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है। त्वरण का वैल्यू हो जाएगा क्या? 0। सामने आ गया। इस दिए गए ग्राफ में भी क्या क्वेश्चन क्या कहा है? दूरी ज्ञात करने के लिए और त्वरण ज्ञात करने के लिए। तो हम आपको बताए हैं कि ग्राफ जब आपके सामने मिलेगा तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र का निर्माण होगा। आपको चित्र देख करके ही दूरी ज्ञात करना है या त्वरण ज्ञात करना होगा। तो जो ग्राफ में अभी हम लोग देख रहे हैं, इसमें यह यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यह दोनों एक दूसरे के समांतर है। और यह एक भुजा अलग हो गया और यह भुजा अलग हो गया। यहाँ पर बन गया समलंब चतुर्भुज।
क्या बना है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से हम लोग क्या निकालेंगे? दूरी। दूरी निकालने के लिए क्या कर लेंगे? दूरी बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र बताया हम लोग क्या? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग, और गुना में क्या बताएं? ऊंचाई। ध्यान दीजिए 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, तो इस भुजा की मान 5 और इसको यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो लगभग कितना जा रहा है? 15। तो 5 + 15 गुने यह हो जाएगा ऊंचाई। ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई। कितना? 12। 2 से कट जाएगा 6 बार में 15 5 20 गुना 6 बोले तो 120 मीटर। क्या निकल गया? दूरी। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए, क्या चीज़ निकल गया? दूरी निकल गया। अब दूसरे स्थिति में क्या निकलना है? त्वरण। त्वरण के लिए क्या बताए थे कि tan थीटा का प्रयोग करना है। तो tan थीटा का जब प्रयोग हम लोग करेंगे तो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ तक खींच दीजिए, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज दिखाई दिया। जब समकोण त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर थीटा बनेगा, तो ये हो जाएगा क्या? लंब। आई हो जाएगा क्या? आधार। अच्छा, हम यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट देख रहे थे तो कितना था? 15। ये वाला पूरा हाइट। अब तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट को हम हटा दिए तो ये यहाँ कितना बचेगा? 10। और यहाँ से यहाँ तक यह कितना था? तो यह भी हो जाएगा क्या है? 12। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P/B बोले तो 10/12। क्या हो जाएगा? 10/12। 2 से काट दीजिए 6 आई 5, 5/6 भाग करेंगे। ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, भाग नहीं लगेगा। 0 दशमलव देंगे, ऊपर 0 आएगा 50। 6 से भाग देंगे 6 × 48। 2 0 क्या बचे बने? 20। 6 × 18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण निकल गया। सामने ग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा है दूरी ज्ञात करके बताएं। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस चित्र में थोड़ा सा अपने से कुछ आकृति को, ग्राफ को बढ़ाएंगे, कल्पना करेंगे। तो यह ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक गया है, इसको यदि नीचे तक खींच देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर देता है। कौन से त्रिभुज का? कौन से त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का। ठीक है। फिर इसके बाद के दृश्य को देखते हैं तो एक समलंब चतुर्भुज बन जाता है। यह और यह समांतर भुजा हो गया और यह अलग अलग भुजा हो गया। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिखेंगे? 1/2 गुने आधार 8। आधार कितना हो गया? 8। गुना ऊंचाई कितना जा रहा है? किसके सामने से है? लगभग 16। तो 16। 2 से कट जाएगा 4 बार में, 16 चुका 64 आ गया। किसका वैल्यू? किसका क्षेत्रफल निकल के आ गया? समकोण त्रिभुज का। अब हम लोग इसका निकालेंगे, किसका? समलंब चतुर्भुज का। तो समलंब चतुर्भुज के लिए क्या बताए? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। ध्यान दीजिए, सीखने वाला पॉइंट ये है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग जो करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक भुजा हो गया। कितना? 8 से लेके 16 तक। 2 4 6 8 प्लस ऊपर में कितना हो गया? 8 से लेकर के कहाँ तक? 12 के सामने है ना, तो 4। गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा? यह वाला। यह कितना है? यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं तो ये 8 हो गया ना। ये पूरा 8 होगा तो यह पूरा 8 हो जाएगा। 8 2 से कै बार में? 4 बार में। 8 4 12 गुना में हो जाएगा कै? 4। 12 चुका 48। तो 48 प्लस 64 जोड़ दीजिए। 8 4 12 के 2, 6 4 10 और 1 11। 112 मीटर की दूरी तय हो गया। इस ग्राफ से दूरी बराबर कितना है? 112 मीटर।